इजराइल फिलिस्तीन के बीच घनघोर युद्ध की विभीषिका तेज और तेज होती जा रही है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। मकानों और ऊंची ऊंची इमारतों पर कब कोई रॉकेट या मिसाइल मौत बनकर बरस पड़ेगी, कोई नहीं जानता। यहाँ पर मौत से आंख मिचौली चल रही है। अगले दिन का सवेरा देख पाने को लोग अपनी खुशकिस्मती समझ रहे हैं। हमास के चरमपंथियों ने इजराइल पर कुछ दिन पहले 5000 रॉकेट दागकर उसे कुरेद दिया था, जिसके बाद शुरू हुई वो जंग जिसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अंजाम तक पहुंचाने की कसम खाए बैठे हैं। गाजा पट्टी पर इजराइल के आर्मी और इजराइल एयरफोर्स दो तरफा वार कर उसे बेहाल किए हुए है। हमास के वायुसेना प्रमुख समेत कुछ टॉप ऑफिसर्स पहले ही मारे जा चुके हैं, जबकि हमास के चरमपंथी भी इजराइल में घुसकर निहत्थे लोगों और महिलाओं और बच्चों तक को निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। लेकिन वो चाहकर भी इजरायली प्रधानमंत्री या वहां के शीर्ष कमांडरों तक नहीं पहुंच पा रहे। वजह इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का वो वज्र बंकर है जिसके खूब चर्चे हो रहे हैं। ये उनका वो पावर सेंटर है जहां से इस जंग की प्लानिंग्स को ट्रिगर किया जा रहा है। यहीं से इजराइल के टॉप कमांडर्स इस युद्ध और अपनी सेना के हर एक मूवमेंट की कड़ी निगरानी और ऑपरेशंस पर नजर रखे हुए हैं। ये नेतन्याहू का वो शक्तिशाली बंकर है जो कई सिक्योरिटी लेयर्स से घिरा हुआ है और ये मजबूत इतना है जिसका न्यूक्लियर हमला भी बाल बांका नहीं कर सकता। लिहाजा हमास के चरमपंथियों की तो बिसात ही क्या, वे चाह कर भी ना तो यहाँ तक पहुंच सकते हैं और ना ही इसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। इस वज्र बंकर का नाम है नेशनल मैनेजमेंट सेंटर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NCM के नाम से जाना जाता है। ये यरूशलेम में मौजूद है, जिसका इस्तेमाल सबसे पहले साल 2011 में किया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में जब इजराइल का दौरा किया था, तब ये चर्चा थी कि उनकी सुरक्षा के लिहाज से उन्हें नेशनल मैनेजमेंट सेंटर में ही बुलाया जाएगा। हालांकि वे तेल अवीव तक आकर ही नेतन्याहू से मुलाकात कर वापस लौट गए थे। इस युद्ध में अब तक लगभग दोनों ओर से 1500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सामान्य जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित दिख रहा है, लेकिन ये अभी भी शांति की ओर बढ़ता या थमता नहीं दिख रहा। ये युद्ध बेशक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ा है, लेकिन दोनों देशों के पक्ष में कई देश खड़े हो गए हैं। रूस के अलावा कई मुस्लिम देश जहां फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हैं, तो वहीं अमेरिका समेत अधिकतर पश्चिमी देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि यहाँ एक और देश चर्चाओं में आ गया है, वो है मिस्र, जिस पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। हमास के हमलों को देखते हुए इजराइल ने गाजा के साथ अपनी दोनों सीमा क्रॉसिंग को बंद कर दिया है और इस हिस्से की पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है, जिसके बाद वहां पर बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित है। लिहाजा हालात ऐसे हो गए हैं कि अब गाजा से पलायन करने वाले लोगों के लिए सिर्फ एक ही क्रॉसिंग बची है, जहां से वो किसी दूसरे देश तक आ जा सकते हैं। वह है राफा क्रॉसिंग, जो मिस्र और गाजा के बीच स्थित है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।